अमला असंख्य लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवन, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, निर्ग्रंथ प्रवचन का सार, नव तत्व, 9 तत्वों का ज्ञान आत्मार्थी के लिए बड़ा आवश्यक है। जिसको ये ज्ञान नहीं, उसकी दृष्टि सम्यक कैसे हो? कोई जीव के बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी की परिभाषा कुछ है। जिसको ये ज्ञान नहीं, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। जिसका जोर पड़ गया उसी की हाँ में हाँ हो गई। लेकिन जिसको ये ज्ञान है, वो दूसरे की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। यदि उत्तर नहीं दे सकता है तो मौन रह जाएगा, दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जैसे ना मीटिंग होती है ना, बरादरी की भी होती है, कमेटी की भी होती है, विधानसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है, लोकसभा में भी होती है। जब कोई प्रस्ताव आता है और किसी को सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कर जाता है? करते ना कुछ, क्या करते हैं? वॉकआउट, बाहर चले जाते हैं। तो उसका मतलब मैं इस मत से सहमत नहीं। ऐसे जो बात हमारी जिन वाणी से विपरीत है, कोई जोरदार ढंग से कहता है, उसकी पुण्यवाणी ज्यादा है। कितने मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं जिनकी पुण्यवाणी बड़ी जबरदस्त है और सम्यक दृष्टियों की पुण्यवाणी इतनी नहीं है, और उनको समझा सकता नहीं है। तो क्या है, उस समय वॉकआउट कर जाए, उस स्थान से चला जाए, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाए। हमारी हाँ कहाँ पर है? अरिहंत परमात्मा के साथ है, तीर्थंकर भगवान के साथ। तीर्थंकर भगवान के साथ यदि हम साथ होंगे, जैसे एक दिन वे तर गए, एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे। और जो स्वयं तरे नहीं है और हमें तारेंगे, अपने बल से कुछ परिस्थितियों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन 8 कर्मों के बंधन से जो स्वयं मुक्त नहीं हुए, वो दूसरे को मुक्त कहां से कराएंगे? और देखा जाए, कर्मों के बंधनों से मुक्त तो भगवान भी नहीं कराते हैं। वो धर्म के सारथी, वो मार्ग दिखाते हैं और चलने की प्रेरणा देते हैं। इस मार्ग पर चलोगे
तो आपके 8 कर्म बंधना रुक जाएंगे और टूटना प्रारंभ हो जाएंगे। चलते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा आप 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद ना जन्म है ना मरण है, चारों गतियों के बंधनों से, ना नर गति में, ना त्रियंच गति में, ना मनुष्य गति में, ना देव गति में, कहीं पर भी आपका आवास नहीं होगा। कहाँ होगा? सिद्ध गति में, जो चारों गतियों में है, जिनको जो साधन नहीं मिले हैं। भोग कितने भी ज्यादा किसी के पास क्यों ना हो, आखिर नश्वर है, किसी आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इनसे मुक्त होने का रास्ता जो 9 तत्वों के ज्ञान से अच्छी तरह हो जाता है। जहां जो भी बताया नरक का रास्ता कौन सा है, नरक का मार्ग। त्रियंच गति में कौन जाते हैं, मनुष्य गति में कौन जाते हैं, देव गति में कौन जाते हैं, और सिद्ध गति में कौन जाते हैं। अब कहाँ जाना है? जिसने जहां जाना वो रास्ता क्या कर लेगा? वही रास्ता पकड़ लेगा। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं? मील पत्थर के समान है। मील पत्थर जानते हैं ना, जहाँ चौरस्ता होता है ना, वहाँ पर मील पत्थर लिखा होता है, वहाँ पर बोर्ड भी लगते हैं। तो मानो लुधियाना किस साइड में, चंडीगढ़ किस साइड में है, बठिंडा किस साइड में, दिल्ली कहाँ पर है, जम्मू कहाँ पर है, कहाँ पर है, सारा दिया होता है ना। जहाँ देशों की सरहदें होती हैं हमने देखी नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो लिखा होगा ये फलाना देश जहाँ से शुरू हो गया, फलाना देश जहाँ से शुरू हो गया है। आपने कहाँ जाना है? जिस ओर जाना है वो रास्ता ले लो। ऐसे भगवान ने 5 गतियों के रास्ते बता दिए। नरक में कौन जाता है? जो 4 प्रकार के महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंचेंद्रिय वध इनका आचरण करता है। त्रियंच गति में कौन जाता है? जिनका जीवन माया प्रधान होता है, और जिनके जीवन में माया है और झूठ है, खोटा तोल, खोटा माफ, गूढ़ माया, सामान्य माया, ऐसे कर्म जो है वो त्रियंच गति की ओर ले जाने वाले हैं। और जहां पर दिल में दया भाव है, किसी से ईर्ष्या नहीं, विनम्रता है, भद्र प्रकृति के हैं, ऐसा रास्ता कौन सा है? मनुष्य गति में। और जिनके अंदर संयम है, जिनके अंदर तप है, साधु का जीवन है, श्रावक श्राविकाओं का जीवन है, जब बाल तप करते हैं या अकाम निर्जरा करते हैं, ऐसे देव आयु का बंद कर लेते हैं। और सिद्ध गति में कौन जाते हैं? 8 कर्म तोड़ने वाले। 8 कर्म कौन तोड़ते हैं? जिनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की प्राप्ति है। जिनको जे प्राप्ति है वो एक दिन बढ़ते बढ़ते 8 कर्मों को क्षय कर जाएंगे और सिद्ध गति में सदा के लिए डेरे लग जाएंगे। कहते हैं जैसे बीज के जल जाने पर कितना उसको पानी से सींचा जाए वो अंकुरित नहीं होता, ऐसे जिस आत्मा के कर्म बंधन टूट गए हैं, कर्मों के बीज जल करके राख हो गए हैं, अब उसका पुनर्भव नहीं होता। यदि पुनर्भव होता है तो इसका मतलब उसके कर्म नहीं कटे। अब ऐसी पावन दशा, संसार के सुख कितने भी आत्मा के पास क्यों ना हो, व्यक्ति क्यों, जिसको ज्ञान नहीं होता वो थोड़ी सी रिद्धि पा करके अपने आप को कृत कृत्य समझता है, मेरे को सब कुछ मिल गया। लेकिन जिस समय सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है, भौतिक जो सृष्टि है उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? कहते क्षण मित सुखा बहु काल दुखा, थोड़े समय का सुख है और उसके बदले मिलने वाला दुख जो है वो अनंत गुना ज्यादा है। बरस ब्रह्मदा चक्रवर्ती ने निदान किया था, मैं भी क्या बनूं, ऐसा ही चक्रवर्ती सम्राट बनूं। अब निदान के प्रभाव से बन तो गया, लेकिन भोगों की दलदल में ऐसे धंस गया, उसके पूर्व जन्म का भाई चित्त मुनि उसका निकालने के लिए आया है। लेकिन वो कहते तू तो आजा मेरे पास, मैं तेरे पास। जब उसने कहा ये सब नश्वर हैं, इनमें कोई तेरा साथी नहीं है,
ये तब तक है जब तक व्यक्ति का पुण्य है। जैसे पुण्य समाप्त हो जाता है तो ये सारे छोड़ करके चले जाते हैं। है तो कमाई पुण्य की है, लेकिन व्यक्ति सोचता जे मेरा बल, मेरा पराक्रम, मेरी बुद्धि उसके कारण से हुआ है। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है, बल भी उसके पास होता है, बुद्धि भी उसके पास होती है, लेकिन अब कोई चांस उसका सफल नहीं होता। जिसके कारण सफलता होती थी वो चला गया। अब इतनी मेहनत करता, दिन रात एक करता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं ये तो 4 दिन की चांदनी दिखा करके पुण्य के कारण, और उसके बाद क्या हो जाता है, जिन्होंने अपने आप को नहीं संभाला फिर वो अंधेरी रात की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने बोध प्राप्त कर लिया और सब कुछ छोड़ दिया, 4 अंगों को पा लिया, मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, धर्म श्रद्धा और संयम में पराक्रम। संयम में अपनी शक्ति का प्रयोग। जब ये चारों चीजें आगे बढ़ी हैं तो जीव जो पूर्व जन्म के कर्म शेष रह गए थे, अपनी धर्म आराधना साधना के द्वारा उन कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता। ये हमारा लक्ष्य है, चरम और परम। चरम इसलिए कहा जाता है कि इसके बाद फिर कुछ नहीं करना, ना दुकान खोलनी, ना ऑफिस जाना, ना रोटी बनानी, ना चूल्हा चौका, ना घर बनाना, बस केवल आत्मा रह जाता, कुछ शेष नहीं रहता। और परम, परम का मतलब इससे बढ़ करके दुनिया में और कुछ नहीं है, इससे बढ़ करके संसार में और कुछ नहीं है। जो है सब इसका मुकाबला नहीं कर सकते, सब नश्वर है। कुछ देर तक तो बहुत लाइट दिखाते हैं और फिर उसके बाद सारे धीरे धीरे कहते हैं। जिस समय ना किसी योगी का, तपस्वी का, साधक का भाव पूर्ण हुआ, देवलोकों में पैदा हुआ, तो पुण्य क्या है? तो वहां पर तो ऐसे होता है जैसे ना विदेशों में कोई गया था, बड़ी संपत्ति कमा करके लाया। जब संपत्ति कमा करके आता है ना तो घर वाले तो घर वाले होते ही हैं, जो घर वाले नहीं होते वो भी घर वालों जैसे बन जाते हैं। बार बार आना जाना, भाई कोई सेवा हो, कोई काम हो, मेरे को बताना, सारे चलते हैं। आखिर संपत्ति कमा करके तो गया वहां पर, वो दिन प्रतिदिन क्या होने लगा, उसका लेवल घटने लग पड़ा, क्योंकि अब साधना नहीं, अब उपभोग है। करते करते पल्योपम बीत गए, सागरोपम बीत गए। अब जिस समय 6 महीने रहे उस समय उसका आयु का बंध हो गया। अब जितने अगल बगल में थे वो देख रहे हैं चमक कम हो रही, कल्प वृक्षों का वो चमक नहीं रही, अब पहले वाली स्फूर्ति नहीं, पहले वाला प्रभाव नहीं, प्रकृति में फर्क पड़ गया। और बाकी सारे क्या होने लग पड़े, जैसे ना वृक्ष, जब फलदार वृक्ष होता है ना तो लोग कब तक जाते हैं। वृक्ष के पास जाने के एक प्रयोजन है, गर्मी बहुत है तो छाया के लिए, यदि उसके पास फल है तो फल पाने के लिए, और यदि सूखा है तो उसको काट करके लकड़ियां बनाने के लिए, ईंधन बनाने के लिए। जहाँ किसी ने घर बनाना है, कोई चीज बनानी है तो इसलिए जाता है, बाकी इसके बिना कोई उसके पास नहीं जाता। यही आत्मा की दशा है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है फिर उसके पास कोई उसका साथ दे नहीं सकता। जब संसार की जो स्थिति है, जब देवलोकों की जो स्थिति है, तो मनुष्य लोक की अलग स्थिति थोड़ी हो, मनुष्य लोक की भी जय है।
त्रियंश गति में देख लो तो वहां भी यही स्थिति है। जिस समय ताकत होती है तो सारे डरते हैं, और जिस समय शक्ति हीन हो जाते हैं फिर कोई नहीं उससे डरता। चाहे वो शेर हो, चाहे वो बाघ हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो सांड बैल हो। करकंडू को बोध कैसे हुआ था बोला? गौशाला में एक छोटा सा बच्चा देखा था, बछड़ा बड़ा प्यारा लगा। कहते इसकी माँ का सारा दूध इसको पिला दिया करो, और उसकी पालना पोषणा पूर्ण रूप से होने लगी तो शरीर भी क्या बन गया उसका, युवावस्था को प्राप्त हुआ है, और एकदम हुंकारता हुआ जाता है तो सारे डर जाते हैं। तो वहां पर पशुओं का तो क्या कहना, मनुष्यों को भी डर लगता कहीं सींग हमारे को न मार दे। और जिस समय बैलों का अखाड़े में उनकी युद्ध कराते हैं और अंदर ताकत होने के कारण से वो जीत जाता है। और एक समय जब करकंडू बैलशाला में घूमने आया तो क्या देखा, हाथ टांगे, अगली टांगे पिछली टांगे पसरी पड़ी है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, मुंह पर आंखों पर मक्खियां भिन्न बना रही हैं। कहते ये कौन? कहते महाराज ये वही है। कौन है? जे वही है। कौन भला? जब बताया कहते ऐसी स्थिति क्या हमारी भी ऐसी होगी? कहते महाराज जीतते रहेंगे तो ऐसे ही होगा। क्या होगा? जीते रहेंगे तो ऐसे ही होगा। जब जवानी होती है ना तो जो मन में होता वो करते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, कोई कहता मेरे को कुछ दो, कहते मेरे पास कुछ नहीं है, बच्चों को पूछूंगा, क्या करूंगा? क्यों पूछूंगा भला? क्योंकि उसके पास रहा नहीं, सब कुछ क्या कर लिया, हाथों से परे चला। कहा ये संसार का स्वभाव है। यदि ऐसा होता है तो खेद मनाने की जरूरत नहीं है। जे मौका है आपको रिटायर कर दिया है तो धर्म ध्यान करो, सामायिक संवर करो, तपस्या करो, जितना हो सकता है। और नहीं हो सकता तो शास्त्र पढ़ो, सुनो, नवकार मंत्र पढ़ो, लोग सारी तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान करो, जिससे तुम्हारा बोधिपना तो सुलभ रहे। अगले जन्म में सम्यक्त तो हमारी सुरक्षित रहे। जब सम्यक्त है तो धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। यदि मिथ्या दृष्टि बन गए फिर संसार के रंग में क्या हो जाओगे, रंगे जाएंगे, धर्म से दूर हो जाएंगे। फिर आत्मा कैसे संसार की दलदल को पार करेगी? इसलिए कहा जाता है इन 9 तत्वों का अभ्यास करो। जैसे अपने नाम याद है ना, कभी भूलते तो नहीं है, सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन अपना नाम नहीं भूलेंगे। और जिस दिन अपना नाम भूल जाएंगे तो उस समय कौन सा फतवा मिलेगा? जिस दिन अपना नाम भूल जाएंगे, भाई तेरा क्या नाम है, फिर पता नहीं, उस दिन क्या कहेंगे? तो दिमाग खत्म हो गया और ये पागल हो गया। इसको अपना नाम ही, चलो डॉक्टर के दिखाओ, पूछते नाम क्या लिखें, कहते पता नहीं। फिर घर वाले क्या करते हैं, ये नाम इसका। जैसे अपना नाम याद रहता है ऐसे भगवान के जो 9 बोल, 9 तत्वों के नाम हर समय हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, इनका स्वरूप क्या है, इनका स्वरूप, इनका लक्षण, इनकी पहचान क्या है? जीव की पहचान, संसार में उसके प्राण, जिसमें पुराने जमाने में काल कर जाते थे ना, पता नहीं लगता था, जीवित है जा नवज देखते, कहते नहीं धड़क रही। फिर उसके आगे नाक के आगे उंगली हाथ रखते तो सांस नहीं आ रहा, नवज धड़क नहीं रही, सांस आ नहीं रहा, तो क्या फतवा मिलता? अब जो प्रभु को प्यारा हो गया, यही बोलते हैं ना, भगवान को प्यारा हो गया।
मतलब अब कुछ नहीं रहा, चला गया। यदि नवज धड़कती हो तो इसका मतलब उसका दिल धड़कता है। यदि सांस चलते हो, ये किसके लक्षण है? जीवित के लक्षण है। कोई मानो पिन सुई चुवाओ तो रहता है, तो इसका मतलब अभी प्राण है। तो जीव का लक्षण क्या है? संवेदना। जो बाहर के लक्षण है, शास्त्रों में तो कहते हैं ज्ञान दर्शन इसके लक्षण है। जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति है, सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं वो कौन है? वो जीव है। देखो भला, जहां कोई चीज पड़ी होती है ना, कीड़े मकोड़े, जो उनका खाद्य पदार्थ कैसे भाग्य भाग्य आते हैं। जो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही वो क्या हो जाती है? उनको पता चल जाता है। यदि पता है ना स्मेल तो जा रही है लेकिन रास्ते ब्लॉक हैं तो कोई नहीं आएगा, और यदि रास्ते खुले हैं तो सारे ही क्या वहां पर पहुंच जाएंगे। मनुष्यों का विज्ञान वहां काम नहीं करता, वहां पर कीड़े मकोड़ों का विज्ञान काम कर जाता है। तो जीव जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है वो कौन है? जिसके अंदर ये शक्तियां नहीं है उसको अजीव कहते हैं। जो 9 तत्वों का जो वर्णन है, ये आत्म कल्याण धर्म की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से जहां तत्वों का विचार किया जाता है वहां पर 6 द्रव्यों का वर्णन। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। जहां आत्म विकास की दृष्टि है वहां कहते हैं मूल में तो 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। लेकिन आगे कोई सुखी है तो क्यों, कोई दुखी है तो क्यों, इसका उत्तर क्या? उसका पुण्य और पाप। पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, और इनका फल कैसे मिलता है। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, 42 प्रकार से भोगा जाता है, पाप 18 प्रकार से बांधा जाता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। 9 तत्व की किताब के अंदर ये सारा वर्णन। उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक श्रवण श्री पूज्य शिष्य फूलचंद जी महाराज ने बड़ी कृपा की। आज वह देह छोड़ करके जा कितने वर्षों हो गए, लेकिन उन्होंने जो पक्षी बोल के ऊपर 9 तत्वों के ऊपर विवेचन किया वो आज भी हमारे सामने। उनके ज्ञान का आज भी हम लाभ ले सकते हैं उन पुस्तकों के माध्यम से। बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। पहली बार समझ नहीं आएगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे कुछ तो लाइनें समझ में आएंगी। जब बार बार पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक एक लाइन समझ में आ जाए। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, अब इसके आगे जो और चर्चा चलेगी कल जैसे समय होगा सुना नहीं कर।